सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता लगा कि हमारे पिताजी बड़े राजा हैं, जाकर के गोद में जाकर बैठ गए तो सुरुचि ने उठाकर के नीचे फेंक दिया। बोले तुझे अगर गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। क्रोधित हो गए ध्रुव जी, घर छोड़कर के तपस्या के लिए जंगल में चले गए। देखो तप करने की कोई उम्र नहीं होती। हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि अभी तो तेरे पढ़ने लिखने के दिन है भैया, अभी तेरा भजन करने का दिन नहीं है, पहले कुछ बन जा फिर भजन करना। अगर भैया बाल्य अवस्था भजन की नहीं होती तो 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज को भगवान नहीं मिलते। जंगल में जाकर तपस्या की, और कहां तपस्या की ध्रुव जी ने मालूम है आपको? वृंदावन के मधुवन में जाकर के तपस्या की। मधुवन में ध्रुव जी ने तपस्या की। पहले महीने में 3-3 दिन में केट और बेर के फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। दूसरे महीने में 6-6 दिन में केवल पत्ते खा करके रह रहे हैं। तीसरे महीने में 9-9 दिन में केवल जल पी करके रह रहे हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन में केवल वायु पी करके रह रहे हैं। 5वें महीने में एक पैर पर खड़े हो गए और श्वास को रोक लिया। ऐसी तपस्या की कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और ध्रुव जी महाराज को भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य प्रदान किया और वरदान लेकर के ध्रुव जी महाराज सबसे पहले प्रणाम करने सुनीति के पास पहुंचे। क्यों? ताकि सुनीति ने तो उठा करके फेंक दिया था नीचे, पर फिर भी प्रणाम करने उन्हीं को पहुंचे। क्यों? बोले मैया सुनीति, अगर आप नहीं होती तो ना मैं जंगल जाता, ना मैं तपस्या करता, और ना मुझे भगवान मिलते, और ना मुझे 36,000 वर्ष का ये राज्य शासन मिलता। मैया सबसे पहले आप ही को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। पहले उन्हें प्रणाम किया। सोच का फर्क है। कोई और होता तो पलट के नहीं जाता।